हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? अ, अभी जो लाइब्रेरी एक्ट चल रही है, आज की क्लास में बिहार लाइब्रेरी एक्ट होगा। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है ये, मद्रास लाइब्रेरी एक्ट हो चुका है, ये लास्ट क्लास होगी एक्ट का। तो आज बिहार लाइब्रेरी एक्ट होगा। बस इसमें इतना पढ़ना है कि जो ये कब बना, कब लागू हुआ, इसके अंदर क्या क्या आता है, इसका काम क्या क्या है, इसका प्रस्तावना क्या है। बस इसमें उतना बात, इतनी बड़ी बात है नहीं। जो था तो वो तो सिर्फ लाइब्रेरी एक्ट में ही होता है। तो वो मद्रास लाइब्रेरी एक्ट पढ़ना था क्योंकि उसमें बहुत पॉइंट थी और वो पहला लाइब्रेरी एक्ट था जिसमें लागू हुआ था। तो आज बिहार आज बिहार लाइब्रेरी एक्ट होगी। ये कब बना, कब ये लागू हुआ था। तो इसमें सब ये तो जानते हैं कि ये 2008 में बना। ठीक, ये 2008 में बना। लेकिन डेट डेट भी है, तो डेट भी पूछा जाता है। और सबसे पहले बात ये है कि इस पर चर्चा कब हुआ था बिहार में, किसके द्वारा हुआ था। इसकी बात है राज्यपाल जो है, जो यहाँ के राज्यपाल जो है ना, इस पर 18 अप्रैल को 2008 को 18 अप्रैल 2008 को इस पर चर्चा की थी, इसको अनुमति दी थी। और जाके उसके 18 के बाद 18 को ये जब अनुमति दी गई, तो 18 के 5 दिन बाद इस पर लिख देते हैं कि राज्यपाल 23 में इसका स्थापना 23 अप्रैल को हो गया। ठीक, तो राज्यपाल 18 अप्रैल को 2008 को अनुमति दिए, तब जाके और 23 अप्रैल विधान मंडल द्वारा 23 अप्रैल को विधान मंडल द्वारा स्थापना हुआ, लागू हुआ, स्थापना हुआ या लागू हुआ, इसको कह सकते हैं। ये पॉइंट तो मेन पॉइंट है, इसको तो अंडरलाइन कर देना चाहिए। 23 अप्रैल 2008 ये इम्पोर्टेंट है। इसमें स्थापना हुआ था, इसका लागू हो गया था ये। ऐसे ये जिक्र इस पर अनुमति दिया गया था 18 अप्रैल को। 18 अप्रैल को अनुमति दिया गया और 23 अप्रैल को जो इसका स्थापना हो गया। किसके द्वारा? तो विधानमंडल द्वारा इसका स्थापना हुआ। बिहार लाइब्रेरी एक्ट का जो है इसका स्थापना हुआ तो 23 अप्रैल 2008 को विधानमंडल द्वारा। राज्यपाल द्वारा इसकी पर अनुमति दिया गया था 18 अप्रैल को। 18 अप्रैल 2008 को इस पर अनुमति दिया गया और 23 अप्रैल को इसका स्थापना हो गया। अब इसका ये पढ़ते हैं, इसका प्रस्तावना क्या है। प्रस्तावना है कि जो बिहार राज्य में सार्वजनिक पुस्तकालय पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना, पुनर्गठन एवं पुस्तकालयों की विनिमय मार्गदर्शन, ठीक है, पुस्तकालयों की लाइब्रेरी के विनिमय मार्गदर्शन, नियंत्रण, प्रशिक्षण तथा इसके सुव्यवस्थित विकास हेतु प्रावधान करने के लिए यह लाइब्रेरी एक्ट है। इसका प्रस्तावना है ये किस लिए लाइब्रेरी एक्ट है, इसका क्या काम है, ये है जो इसका विनिमय करना ये है। और है कि ये इसके अंदर ही जो है बिहार राज्य में कितना पुस्तकालय बनना चाहिए, कहाँ बनना चाहिए, ये इसी के तहत आती है कि यही इसी का काम है। ये जो है ना, ये जो बिहार पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट जो है इसी काम है कि बिहार राज्य में जो है किस शहर में कितना मतलब किस शहर में कहाँ पे जो है एक लाइब्रेरी बनना चाहिए, और एक राज्य में बिहार राज्य में कितना लाइब्रेरी होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, सब का काम जो है ना ये बिहार लाइब्रेरी ये एक्ट ही करती है। ये इसका एक पॉइंट और इसमें कह सकते हैं कि जो है ना स्वतंत्र निदेशालय का काम करता है। जैसे सूचना इसका ये बात कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंस जो है ये होता, मतलब इसका काम जो है ये अपना जो काम करेगा, इसका जो उद्देश्य होगा, जो इसका काम होगा वो अपने अंडर ही ये मतलब काम करवाएगा, मतलब अपने अंदर जो जिसमें रहता है। जैसे शिक्षा मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, तो उनके द्वारा जो है इसका जो नोट जी बनेगा सब वो शिक्षा मंत्री के ये करेगा, अधीन होगा, उसके ऊपर जाएगा, वो उसके लेके बिल पे जो भी है नियमावली सब जो निकालेंगे, तब जाके वहाँ पे काम होगा। और इसका काम जो है, इसका काम है कि ये जो है ये पुस्तकालय मतलब लाइब्रेरी में एक सूचना केंद्र में एक स्वतंत्र निदेशालय इंडिपेंडेंस डायरेक्टरेट इसका काम करेगा। ये इसको एक पॉइंट हम यहाँ पे लिख सकते हैं, प्रदान करता है। ये पॉइंट है कि एक पुस्तकालय एवं सूचना केंद्र
ठीक, एक पुस्तकालय एवं सूचना केंद्र का एक स्वतंत्र निदेशालय इंडिपेंडेंस डायरेक्टरेट बनाने का प्रावधान करता है। ये जो है इसका काम है, एक्ट का काम जो है कि एक लाइब्रेरी में, एक सूचना केंद्र में, लाइब्रेरी एवं सूचना केंद्र में जो है स्वतंत्र निदेशालय, इसको अंडरलाइन, स्वतंत्र निदेशालय इंडिपेंडेंस डायरेक्टरेट का बनाने का प्रावधान है इसमें। ठीक, इसका प्रावधान है। और इसमें कि जो प्रावधान है बनाने का प्रावधान करता है, और ये एक राज्य सरकार द्वारा गठित एक राज्य पुस्तकालय निधि का भी प्रावधान करता है। इट आल्सो प्रोवाइड फॉर ए स्टेट लाइब्रेरी, इट आल्सो प्रोवाइड, ये इसका काम, ये जो बता रहा है कि इट आल्सो प्रोवाइड्स फॉर ए स्टेट लाइब्रेरी, इट आल्सो प्रोवाइड फॉर ए स्टेट लाइब्रेरी। इसका ये तो हो गया जो ये स्वतंत्र निदेशालय बनाने का प्रावधान करता है। और इसके तहत जो है ना, इसके तहत राज्य के बहुत सारे लाइब्रेरी आते हैं। इसके तहत जो राज्य के बहुत सारे लाइब्रेरी आते हैं, जैसे कि राज्य लाइब्रेरी, जिला लाइब्रेरी, प्रमंडलीय लाइब्रेरी, अनुमंडलीय, विशिष्ट, स्पेशल, प्रखंड लाइब्रेरी, पंचायत लाइब्रेरी, ग्रामीण लाइब्रेरी, निजी लाइब्रेरी, ये जितना लाइब्रेरी है ना सब इसी एक्ट के तहत आते हैं। तो ये पॉइंट लिख सकते हैं कि इसके तहत, एक्ट के तहत राज्य में बहुत निम्नलिखित निम्न कोटि के लाइब्रेरी होंगे। निम्न कोटि या निम्नांकित क्या देता है, या निम्नांकित कोटि के स्टेप वे लाइब्रेरी होंगे। वो कौन कौन है? तो एक पहले जो राज्य लाइब्रेरी होंगे, स्टेट लाइब्रेरी, दूसरा प्रमंडलीय लाइब्रेरी, तीसरा जिला लाइब्रेरी, जिला पुस्तकालय, चौथा राज्य हो गया, प्रमंडल हो गया, जिला हो गया, अनुमंडलीय, अनुमंडलीय पुस्तकालय, चौथा हो गया, पांचवा अनुमंडलीय हो गया। तो उसके बाद स्पेशल लाइब्रेरी, विशिष्ट लाइब्रेरी, विशिष्ट पुस्तकालय, छठा हो गया विशिष्ट लाइब्रेरी हो गया। उसके बाद जिला हो गया, प्रमंडल भी हो गया, तो प्रखंड लाइब्रेरी हो गया, पुस्तकालय हो गया, प्रखंड हो गया, छठा हो गया, सातवें में क्या, ग्रामीण पंचायत लाइब्रेरी हो गया, आठवां होगा ना, सातवां हो गया तो आठवां होगा ग्रामीण लाइब्रेरी हो गया, पुस्तकालय हो गया। और नवा हो गया, उसके नवा क्या होगा, गाँव, ग्रामीण हो गया, पंचायत, निजी पुस्तकालय हो गया, खत्म। अब क्या, निजी पुस्तकालय हो गया। ये सब लाइब्रेरी किसके अंदर है? एक्ट के तहत है, एक्ट के तहत ही इस सबको बनाएगा, इस पे काम होगा, इस पे वर्क होगा, इस पे जो फंड लगेगा, इसके जो विकास होगा, इस पे जो भी होगा, इसका काम जो है ये पुस्तकालय एक्ट जो है, बिहार पुस्तकालय एक्ट जो है, सार्वजनिक पुस्तकालय एक्ट, ये करेंगे। इस एक्ट के तहत जो राज्य सरकार है नियमावली बना सकती है। इसके अंदर ये भी हम कह सकते हैं एक नियमावली बनाती है इस एक्ट के तहत, वो भी संविधान के आर्टिकल 348 के 3 के तहत जो है बिहार पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट नियमावली बना सकती है। चलो, तो वो उसका ये लास्ट पॉइंट है। इसमें उतना कुछ है नहीं जितना ये ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, तो नहीं है, बस इसका स्थापना, ये लागू करने की अनुमति कौन दिया, किसके द्वारा इसका स्थापना हुआ, बस हो गया, और कुछ नहीं है। इसके अंदर क्या क्या काम होता है, जो एक बिहार लाइब्रेरी एक्ट के अंदर काम होगी, वही तो पूरा लाइब्रेरी एक्ट के अंदर काम होगी, वही किसी और राज्य के लाइब्रेरी एक्ट के अंदर काम होगी। तो एक ही पॉइंट है, बस स्थापना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, और कुछ के तहत जो होते हैं क्या वो पूछा जाता है। तो इसके एक पॉइंट और लिख सकते हैं, इस एक्ट के तहत, बिहार एक्ट के तहत राज्य सरकार
नियमावली बना ना सकती है। और एक बात कभी कभी सुनते होंगे, कभी ये जानते हैं कि इसका इंग्लिश अनुवाद, किसी का इंग्लिश अनुवाद किया, किसी का उसके दूसरे शब्द में इस्तेमाल किया, ये सब जो होता है लैंग्वेज में इस्तेमाल, इस पर अनुवाद किया गया। तो इसी तरह जो है ना, ये जो बिहार का जो एक ये अभी एक्ट है, इसके अंदर जो गजट आती है, वो सब जो है वो किसके द्वारा, मतलब किस एक्ट के द्वारा, किसके द्वारा जो है ना ये इंग्लिश अनुवाद होती है। तो इसमें एक तरह की इसी का बात करते हैं कि संविधान के आर्टिकल 348 के 3 के तहत जो है बिहार पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 2008 जो है, 2008 एक्ट का इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ, क्या इंग्लिश ट्रांसलेशन अनुवाद हुआ या अनुवाद की बात दिया है, अनुवाद हुआ या अनुवाद की बात इसमें किया गया है, और किया गया है या दिया है। ये जो आर्टिकल है, इस आर्टिकल के तहत इसकी बात कही गई है। तो ये पॉइंट अब ये ख़त्म होता है, और इसके आगे जितना आपको पढ़ना होगा तो और भी जगह मिलेगा तो पढ़ सकते हैं। पर ये बिहार लाइब्रेरी एक्ट यहाँ तब ख़त्म होता है। तो अब बताते हैं कि आज एक्ट का क्लास ख़त्म हुई, तो आज हमारे चैनल ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप में इसका टेस्ट लिया जाएगा कल। आज सब इसको रिवाइज करिएगा, कल इसका टेस्ट लिया जाएगा। तो जिसको भी इसका PDF या इस पर टेस्ट देना हो तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। प्लीज़ सपोर्ट मी, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। थैंक यू।